शुरू किया जाए आज की सभा। चलिए, लेट्स गो। सो दोस्तों, हम लोगों ने अब तक ये देख लिया कि सर हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करते हैं उसमें हम लोग अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं एज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब चीजें, क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों चीजों को इस तरह से क्लासिफाई कर रहा हूं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसके पीछे मेरा इंटेंशन है अकाउंटिंग के लैंग्वेज को सीखना। अकाउंटिंग के लैंग्वेज में सिर्फ दो तरह के शब्द यूज होते हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट एवे ही नहीं होते। डेबिट क्रेडिट का होता है कुछ ना कुछ मीनिंग, है ना? तो हम लोग ये डेबिट और क्रेडिट का क्या मीनिंग होता है यही समझ भी रहे हैं, और आगे चल के इसी लैंग्वेज को हम यूज भी करेंगे, है ना? एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट मेरा दिमाग में क्या जा रहा है, मुझे सबसे पहले इस लैंग्वेज को सीखना है और उसके बाद मुझे उसे लिखना आना चाहिए। यही तो होता है ना? आप जरा सोच के देखिए, कोई भी लैंग्वेज जो आपने बचपन में सीखा है, पहले आप लोगों ने कैसे सीखा? इंग्लिश सीखा, हिंदी सीखा, मराठी सीखा, या जो भी लैंग्वेज आपने सीखा, कैसे सीखा आपने? आपने सबसे पहले उनके अल्फाबेट्स देखे, वो शब्दों के बारे में देखा, उनका क्या मीनिंग होता है ये देखा, और फिर उसे लिखना कैसा वो सब देखा, है ना? कैसे बात करना, कैसे कम्युनिकेट करना, यही सीखा ना? तो यही अकाउंटिंग में भी करना है, नथिंग एल्स। मुझे पहले अकाउंटिंग लैंग्वेज को खुद समझना है और फिर उसे लिखना आना चाहिए, है ना? तो इसी पर्पस से हमारे पास दो तरह के अलग अलग अप्रोच है। नंबर वन, यूके वाला अप्रोच, नंबर टू, यूएस वाला अप्रोच। हम लोग अभी फिलहाल यूके वाला अप्रोच देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि अकाउंट को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड पहले किया और उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे डेबिट और क्रेडिट कैसे यूज करना है। ठीक है? तो हम लोगों ने देखा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मेन जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिशनल अप्रोच में होता है वो है पर्सनल अकाउंट, और उसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर व्हाट एवर वी लर्न टिल यस्टरडे। यस, डू यू रिमेंबर? कितने जनों ने घर जाके एक बार रिवाइज किया था कि सर अच्छे से एक बार याद रहे हमें सब कुछ? कितने जनों ने रिवाइज किया, जरा देखते हैं। बहुत कम। एंड दैट टू अमंगस्ट द गर्ल्स। बॉयज में से जरूरत क्या है, छोड़ना रे, देखा जाएगा। सर टेस्ट लेट हो गया तब रिवाइज करूंगा, नहीं तो छोड़ो। ठीक है, बट आई एम क्वाइट सरप्राइज कि सारे लड़कियों में से भी अभी तक हाथ बहुत कम जनों के उठे हैं। मुश्किल से मुझे 4-5 जनों के हाथ उठते हुए दिख रहे हैं, बस, मुश्किल से। ठीक है, तो ऐसा मत करो गर्ल्स। आपके ऊपर एक क्या कहते हैं, आपका एक इमेज है, आपका एक गुडविल है ना? गर्ल्स का गुडविल ऐसा होता है कि दे आर नोन टू बी सिंसियर। ठीक है, बट एक बार बता दूं आपको, देखो, न्यू सिलेबस का एग्जामिनेशन जून 24 से चालू हुआ है। ठीक है, जून 24 में जो रिजल्ट्स आए हुए हैं, वो रिजल्ट्स में लड़कों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, देखो लड़के ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि सर हम ही है। ओ हेलो, ये आपके सीनियर्स की बात कर रहा हूं, आपकी बारी नहीं आई है। ठीक है, जब आपकी बारी आएंगे तब देखते हैं, तब गर्ल्स आगे बढ़ जाते हैं कि बॉयज। लेट्स सी। ठीक है, ये तो मैं जून 24 जो पहला एग्जाम हुआ था सिलेबस का, न्यू सिलेबस का, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके, चलिए। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मैं थोड़ा स्लो ही जा रहा हूं, धीरे धीरे जा रहा हूं, ताकि ताकि चीजें अच्छी तरह से दिमाग में बैठते हुए चले और हम मगअप ना करें। ठीक है? तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, किस इंपॉर्टेंस को समझो चीजों को। देखो, मैं स्लो जा रहा हूं, इसके पीछे मेरा जो कारण है वो कारण सिर्फ इतना है कि हम लोग चीजों को पूरी तरह से दिमाग में स्टेबल कर ले और उसके बाद ही आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि हाँ आधा अधूरा समझा फिर आगे बढ़ गए, फिर बाकी का आधा अधूरा फिर आगे बढ़े, फिर अरे यार क्या है वो इधर उधर, ये ना हो। एक चीज को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है? ओके, चलिए, तो मैं आगे आ रहा हूं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा अबाउट नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सन के अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किस तरह से मेरे सामने इंफॉर्मेशन आएगा? देखो, कुछ इस तरह से, जैसे मुझे जेठालाल भाई साहब से 50,000 रुपए रिसीवेबल है। ठीक है, जेठालाल जी से 50,000 रुपए लेने हैं। तो भाई मैं यहां पे जेठालाल जी का अकाउंट बनाऊंगा ना, भाई उनसे 50,000 लेने जो है कि नहीं? तो मैंने यहां पे क्या बनाया? मैंने बनाया एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जब भी मुझे किसी व्यक्ति, नेचुरल पर्सन से पैसे रिसीवेबल है, मैं बना लूंगा उनका अकाउंट जेठालाल अकाउंट। क्लियर? इसी तरह से मजनू भाई,
मजनू भाई को मुझे कितने पैसे देने हैं? अरे यार ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया क्या? ये क्या होता है यार? ये पेटी क्या होता है? अच्छा, सबको समझता है। क्या बात है यार। ऐसे ही जब मैं आगे चल के कभी भी कोई डेबिट और क्रेडिट वर्ड कहूं ना, वो भी समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने पेटी बोला, सबने बोल दिया, अभी मैं यहाँ पे बोलूंगा खोखा, 5 खोखा, समझ जाओगे? ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझता सर हमको। है कि नहीं? तो यही एक्सपर्टीज हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज में भी चाहिए भैया। ठीक है, चलो लड़के तो लड़के, लड़कियां भी एक्सपर्ट है इसमें। है, आजकल वैसे ही हो गया है, जमाना बदल गया है। ठीक है ना? एक जमाना होता था जब इस तरह के मजनू भाई होते थे, भाईगिरी, डॉन्स भाई। आजकल ना भाई नहीं, ओनली सिर्फ भाईज नहीं होते, बेन्स भी होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे बेन लोग भी होते हैं आजकल, इनका भी टेरर होता है। टेरर अलग अलग होता है, वो अलग है। जैसे भाई लोग, उनको अगर किसी को डराने का है, धमकाने का है, तो सीधा पहुंच जाएंगे, क्या तू क्या खर्चा पानी क्या समझागी नहीं, राइट? तो बॉयज इस तरह से धमकाते हैं। गर्ल्स का स्टाइल अलग होता है। ठीक है ना? गर्ल्स कैसे आएंगे? ये बड़बड़ करेंगे। ठीक है? अब बस एक ही है कि सामने कोई लड़की ना हो, क्योंकि इसके बड़बड़ का जवाब उसके पास भी बड़बड़ से है। लेकिन सामने का लड़का हो। ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सुना होगा ना, वसूली भाई, वसूली। ठीक है? पैसे वसूली करने, तो भाई लोग कैसे वसूली करेंगे? पैसे देता कि नहीं। ठीक है ना? बेन लोग क्या करेंगे? बेन लोग जाके बड़बड़ करना शुरू कर देंगे। अब आगे वाला अगर बंदा है, लड़का है, तो बोलेगा ये बाबा चुप रहे मेरी माँ, ये ले बाबा पैसे, तेरे को इंटरेस्ट होना रहे, ज्यादा पैसे लेके चले, लेकिन बड़बड़ बंद कर रहे भाई। समझे बात को? तो ऐसे हो गया आजकल बेन लोग। खैर, तो एनीवेज, मुझे मजनू भाई को पैसे देने हैं और इस ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा भैया। इसे इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो मजनू भाई आ जाएंगे अपना पेंटिंग लेके। खैर एनीवेज, तो भैया मुझे अगर इनको पैसे पेबल है, तो ये अकाउंट भी बनाऊंगा ना, मजनू भाई अकाउंट पैसे देने हैं। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है? मैं किसी पर्सन के अकाउंट को बना रहा हूं, किसी नेचुरल पर्सन के अकाउंट को बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि इनसे पैसे मुझे लेने हैं या इनको मुझे पैसे देने हैं, एज द केस में भी, राइट? ये हुए मेरे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है? इसी तरह से सर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के बारे में भी मैंने कल कहा था। क्या कहा था मैंने? सर अगर कोई लीगल पर्सन है, नेचुरली इसके हाथ पांव नहीं है, आंखें नहीं है, बोलता नहीं है ना, बट हाँ ये एक आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है। जैसे फॉर एग्जांपल, सर हम लोगों ने ना बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। ठीक है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ बैंकिंग एक्ट। ठीक है? बैंकिंग एक्ट के तहत बैंक को भी एक लीगल पर्सन का दर्जा मिलता है ना? तो अगर मैंने बैंक में पैसे जमा किए, तो जैसे मैं नेचुरल पर्सन से ट्रांजैक्ट करता हूं, वैसे ही मैं बैंक के साथ ट्रांजैक्ट कर रहा हूं। ठीक है? तो मैं अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, तो सर बैंक वाला क्या बोलेगा? थैंक यू। बहुत मेहरबानी आपकी सर, 2 दिन से खाना नहीं खाया था सर, आपने पैसे दे दिए, थैंक यू सो मच, जाओ सर अभी जाओ। ओह हेलो, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए मतलब बैंक इज एक्टिंग एज इफ इट इज माय एजेंट। करेक्ट? सर मैंने बैंक में पैसे जमा किए, वो मेरे पैसे हैं, मैं जब चाहूं जैसे चाहूं वो पैसे निकाल सकता हूं, राइट? एटीएम से या सीधा बैंक में जाके, या बैंक को ही मैं कह सकता हूं ए भाई तू उसको पैसे दे दे, वो मेरे पैसे भाई। बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट, राइट? सो दिस बैंक इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। अगर मैंने बैंक अकाउंट बनाया तो ये भी क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है? दिमाग में रहेगा। How many of you have heard about the different services of bank, like say for example bank OD? How many of you know about it? Bank OD? ई क्या होता है? Nobody. ठीक है? ओडी का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। ठीक है? देखो बैंक हमें दुनिया भर के सर्विसेज देता है। जैसे बैंक में जाओ तो हम लोग सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं, हम बैंक में जाके एक सीसी अकाउंट जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट ऐसा भी ओपन कर सकते हैं। दुनिया भर के सर्विसेज है भाई। ठीक है? तो एनीवेज, अगर मैं ओडी की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होता है? देखो बैंक के पास तो पैसा है। व्हाट इज बैंकिंग बिजनेस? कभी सोचा है बैंकिंग बिजनेस में क्या होता है? बैंक वाले अपने पैसे रखते हैं, अपने को इंटरेस्ट देते हैं। बैंकिंग बिजनेस चलता कैसे है? होता क्या है? पैसों से। ठीक है? देखो, आप इतने सारे जन हो, ठीक है, आप सब मान के चलो मैं बैंक हूं,
ठीक है, तो आप सबके 10-10 हजार भी अगर मेरे पास आ गए, आप इमेजिन करो मेरे पास कितने पैसे आ गए, समझ रहे हो? तो मेरे पास ये पैसे आ गए, मैंने आपको कमिट किया कि मैं आपको 5% इंटरेस्ट दूंगा, 5%। ठीक है, अब आप सबके पैसे मेरे पास आ गए लमसम, ये पैसे मैं अपने जेब में रखूंगा और आपको 5% दूंगा, ऐसा लगता है? नहीं, मैं इस पैसे को क्या करूंगा, फर्दर इन्वेस्ट करूंगा। अब मेरे पास वो एक्सपर्टीज है कि मैं जानता हूं कि पैसों को बढ़ाया कैसे जाता है। ठीक है, तो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, वहां से मैंने कमाए 12%, मैंने आपको दिए 5%, तो मेरे जेब में कितने रह गए? 7%। ये मेरी कमाई है, समझे बात को? तो मैं ऐसे आप सबसे पैसे लेते रहूंगा, आपको 5-5% देते रहूंगा, आप लोग तो 5% में खुश हो, और मैं उसी में 12, 15, 20, 25% कमाऊंगा, और आपको 5% देके बाकी का मेरे जेब में। सर ये तो अच्छा है सर, हम भी बैंकिंग शुरू करते हैं। ओ भाई, पहले उसके पहले एक्सपर्टीज हासिल कर लो कि पैसे को ग्रो कैसे करना। ठीक है, हाँ जी, चलो एनीवेज, तो ये जो बैंक का मैंने खाता खोला है, बैंक अकाउंट, ये भी मेरे लिए पर्सनल अकाउंट हो गया। अच्छा, मैं ओडी के बारे में बता रहा था आपको। ओडी में क्या होता है, बैंक वाला क्या करता है, बैंक वाला कहता है कि आपने मेरे बैंक में खाता खोला, ठीक है, आपके मेरे पास 25,000 रुपए रखे हैं, 25,000, ठीक है। अब मान के चलो कि आपको ना एक 60,000 का पेमेंट करना है। कितने का? 60,000 का। आपके बैंक में, बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 25,000 है, ठीक है ना, 35,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो बैंक बोलता है, ओ जी टेंशन ना लो आप, मैं पे कर दूंगा, मैं दे दूंगा। अब जरा देखो, आपके खाते में कितने पैसे थे? 25,000, और आपको पेमेंट कितना करना है? 60,000। 35,000 एक्सेस, वो एक्सेस कौन दे रहा है? मैं, बैंक। गेटिंग मी? तो वो एक्सेस मैं दे दूंगा, तो क्या चैरिटी कर रहा हूं? अरे भाई हेलो, चैरिटी नहीं है वो, मैंने आपके बिहाफ पे पे जरूर किए, लेकिन आपसे वसूलूंगा, समझ रहे हो? तो इसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड देखा है ना सबने? क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले पैसे दे देते हैं, फिर हमको क्रेडिट कार्ड कंपनी को पैसे लौटाने पड़ते हैं, राइट? ऐसे ही होता है। तो ऐसा ही होता है बैंक ओडी में भी। बैंक ओडी में क्या हो रहा है, बैंक पैसे दे दे रहा है और मुझे बैंक को वही पैसे लौटाने हैं। तो बैंक ओडी एक तरह का बैंक से लोन जैसा होता है। ठीक है, तो एनीवेज जो भी बोलो, बैंक ओडी बोलो, बैंक का लोन बोलो, बैंक के सेविंग अकाउंट बोलो, करंट अकाउंट बोलो, जो बोलना है बोलो, बात तो बैंक की कर रहा हूं ना। तो भैया बैंक का अकाउंट अगर मैंने बनाया, दैट इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दिमाग में रहेगा। और एक देखो, ये तो सभी लोग जानते हैं, मुझे नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है, एप्पल, राइट? तो सर हमने भी एप्पल से कुछ खरीदा है, ठीक है, मे बी एक लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, तो लैपटॉप खरीदा है बिजनेस के लिए, तो एप्पल वाला मेरा पहचान का है सर, बगल में रहता है मेरा, है ना? तो मैंने उसको बोला यार पैसे देता हूं ना बाद में, भरोसा नहीं मेरे ऊपर, भरोसा कर यार, है ना? तो उसने भी भरोसा करके मुझे लैपटॉप दे दिया। तो अब मुझे उसे 1 लाख रुपए देना है, पेबल, समझ रहे हो बात को? तो यहां पे मैं बनाऊंगा एप्पल का अकाउंट। एप्पल का अकाउंट मतलब मैं फल का अकाउंट नहीं बना रहा हूं, आई एम मेकिंग द अकाउंट ऑफ एप्पल कंपनी विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा यहां से ना एक और बात मजेदार सा आता है, जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, सर कैसे समझूंगा कि पैसे पेबल है कि रिसीवेबल है? कैसे समझेगा कि मैं ये पेबल करके रिकॉग्नाइज करूं ही? ठीक है, तो देखो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जानकारी मिलेगी, जैसे सब्जेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ में आप पढ़ोगे अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आप देखोगे कि दो तरफा लेन देन कैसे होता है। ठीक है, ये पढ़ोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे वो पढ़ोगे आपको क्लैरिटी आते जाएगी। लेकिन आज तो सर हमने पढ़ा नहीं, तो आप अभी कैसे समझाओगे अकाउंटिंग से? तो मैं काम करता हूं एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल भाषा में डिफाइन करने की जगह आपके भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप में से किसी एक का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। कौन बहुत अच्छी स्विमिंग जानता है लड़कों में? क्या बात है, तो लड़कों में अभी हाथ उठाया है एक जन ने, मुझे आपके नाम अभी तक नहीं पता,
वैसे भी पता भी होता तो क्या, आई एम वेरी बैड विथ नेम्स, हाँ, लेट मी टेल यू। मैं जब आपके पास आऊंगा या कभी आप लोगों से बातचीत होगी तो आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि सर आप हमारा नाम याद रखो, लेकिन लेट मी टेल यू, आज तक अपनी बीवी का नाम रखा याद रखा है, इस वजह से जिंदा हूँ। बाकी सारे नाम भूल चुका हूँ। ठीक है, किसी दिन सुबह सुबह अगर मैं नहीं दिखा, समझ जाना कि कुछ तो भी भूले सर, बीवी का ही नाम भूले होंगे। परमानेंटली अगर मैं नहीं दिखा तब समझ जाना कि बीवी का नाम भूल गया, और अगर टेम्पररी नहीं दिखा मतलब समझना कि कुछ और हुआ है। ठीक है, तो एनीवेज एनीवेज चलो, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे क्या नाम अज्यूम करूं मैं, ये हमारे डोरेमोन भाई साहब है। ठीक है, हमारे डोरेमोन भाई साहब। ठीक है, तो डोरेमोन भाई साहब बहुत अच्छी स्विमिंग जानते हैं, बहुत अच्छी स्विमिंग जानते हैं। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब हुआ ये कि सुबह सुबह ये बढ़िया मॉर्निंग वॉक पे गए, टहल रहे हैं। ठीक है, अब अपने जो भी जहां पे भी आप रहते हो वहां पे कोई ना कोई नदी वगैरह कुछ तो भी एक, कोई तो भी इमेजिन करो, उसके आजू बाजू से वो टहल रहे हैं। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। अब वहां पर सीन कुछ ऐसा है कि वहां पे पानी में यू नो एक लड़की डूब रही है। सीन इमेजिन कर रहे हो सर? बहुत अच्छे से। अरे, तो क्या हो रहा है अभी, लड़की डूब रही है, वहां से चिल्ला रही बचाओ बचाओ। ठीक है, यस, ये सीन है। अब डोरेमोन भाई साहब हमारे स्विमिंग बहुत अच्छी जानते हैं। ठीक है, जैसे ही वो देखा तो उनके अंदर का बॉलीवुड हीरो जाग उठा। ठीक है, और वो फौरन नदी में कूद पड़े, लड़की को बचाया और बाहर आ गए। राइट, डोरेमोन भाई साहब कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं, देखो। भाई साहब आराम से, ठीक है, रिलैक्स। तो अब ऐसा हुआ, ये ऐसा सब हुआ है। अब जरा समझने की कोशिश करो, लड़की बड़ी खुश है। लड़की बोल रही थैंक यू भैया। ठीक है, डोरेमोन बोला बड़े सारी मेहनत पानी में, दिमाग खराब। ठीक है, तो डोरेमोन का दिमाग खराब, उसने बोला वो सब छोड़, 10,000 रुपए निकाल। बोला किस बात के 10,000? बोला तू जो बचाया ना, बचाने के 10,000 रुपए निकाल। सीन समझ में आ गया? अब ऑल द गर्ल्स टेल मी नाउ, अगर ऐसा कुछ हुआ है, देन क्या उस लड़की ने 10,000 रुपए का ऑब्लिगेशन कि मुझे डोरेमोन को पैसे देने हैं रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने जनों को लगता है, चलो लड़कों भी बताओ, हाँ, कितने जनों को लगता है कि हाँ ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करना चाहिए, देने पड़ेंगे 10,000? अरे कोई भी नहीं। अच्छा, कितने जनों को लगता है कि नहीं सर, क्या किस बात के 10,000, उसका फर्ज बनता है उसको बचाना? यस, हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग कि नहीं सर, कोई ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? ओके, मेजॉरिटी ऑफ यू। बाकी जन सर मालूम नहीं सर। ठीक है, अच्छा चलो, अब मैं थोड़ा सा इस सीन को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, वापस से रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड। ठीक है, रिवाइंड कर दिया। अब फिर से डोरेमोन ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, लड़की डूब रही है, चिल्ला रही है बचाओ बचाओ। ओके, डोरेमोन देख भी नहीं रहा, सख्त है बंदा। ठीक है ना, तो देख भी नहीं रहा, बोला हाँ उड़। किसने बोला था पानी में जाने को, उड़। ठीक है ना, हम नहीं देखते। ठीक है, डोरेमोन चुपचाप जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है। ओके, अब लड़की देख रही है कि यार ही इज नॉट गिविंग अटेंशन, लड़कियों को बहुत फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट उसने सीधा चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है पैसा तो सुनेगा, अरे बचाओ, जो भी बचाएगा उसको 10,000 रुपए दूंगी। तो डोरेमोन के कान में गया 10,000 रुपए, इतना तो मेरा पॉकेट मनी नहीं है 4 महीने का। चलो, तो फिर से कूदा, बचाया, आ गया। ओके, जैसे ही आ गया, अब वो बोल रहा है, अभी फिर से वही चीज हुआ, थैंक यू भैया। ओके, सेम चीज हुआ, तो वो लोग भाड़ में गया, फर्क ही नहीं पड़ता डोरेमन को, भैया बोले जो भी बोल। ठीक है, 10,000 रुपए बोले थे, वो निकाल। अब जरा सोच के बताना, क्या लड़की को भी 10,000 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? कितने जनों को लगता है देने पड़ेंगे सर? ओ, सभी लोगों को नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है तो वो वही है, डूबने वाली वही है। ठीक है, हाँ जी, तो पैसे अभी देने पड़ेंगे। देखो दोनों एग्जाम्पल में क्या फर्क दिखा आपको? सर पहले वाले में वो फिसल गया, दूसरे, अरे वैसा नहीं रे, मैं कह रहा हूं दोनों एग्जाम्पल में क्या फर्क पड़ा? दोनों एग्जाम्पल में फर्क ही पड़ा कि पहले वाले में उसने कोई क्लेम नहीं किया था कि बचाने वाले को 10,000 रुपए दूंगी, लेकिन दूसरे वाले में उसने क्लेम किया था। राइट, तो जरा समझो, इसी को कहा जाता है मेकिंग अ कमिटमेंट, क्लेम।
ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रहा देन ओनली वी विल रिकॉग्नाइज दैट द मनी इज पेबल। ओके, तो जरा सोच के देखो गर्ल्स, आप लोग जाते हो विंडो शॉपिंग के लिए, गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है विंडो शॉपिंग, ठीक है, गर्ल्स को मॉल में जाके विंडो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बॉयज को जोमेटो और स्विगी में विंडो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सही कहा क्या? है कि नहीं? सही है भाई, मेरी बीवी परेशान है एक्चुअली, फैक्ट बता रहा हूं, मैं जब देखो जोमेटो स्विगी खोल के बैठ जाता हूं, मेरा फेवरेट टाइम पास है, ठीक है ना, मैं देखते रहता हूँ ऐसे कौन सा नया रेस्टोरेंट खोला, अरे वाह ये कुछ नया डिश दिख रहा है यार, अरे वाह, ऐसे ही देखते रहता हूँ, ठीक है, मेरा फेवरेट टाइम पास है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब वो मुझे बोलती है तुम खा तो नहीं रहे हो, देख क्या रहे हो, बोला नहीं वो देख के ही अच्छा लगता है, उनके फोटो वोटो लगे रहते मस्त अच्छा लगता है खाने में, आहा, है ना। जैसे गर्ल्स, ये हम बॉयज नहीं समझ पाते, आप लोग विंडो शॉपिंग करके क्या मिलता है भैया आपको, है, मतलब ये ड्रेस वाओ कितना अच्छा है, खरीदना है, नहीं खरीदना नहीं सिर्फ देखना है, अरे यार तो देख के क्या फायदा हो रहा है, समझे बात को। तो ये जो होता है विंडो शॉपिंग नैन सुख, खैर तो ये जो होता है इससे भी एक अलग सुख मिलता है ना। हाँ जी, अब जरा सोच के देखो, आप किसी दुकान में गए, आपने वहां पे दुनिया भर के इंक्वायरी की, ये वाला ड्रेस दिखाना, वो वाला ड्रेस दिखाना, ये वो सब कुछ, ठीक है, मस्त, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट बन गया, और फिर हाँ मैडम कौन सा दूं, नहीं मुझे नहीं चाहिए करके निकल गए, तो आपको क्या पैसे देने पड़ेंगे दुकानदार को? हाँ सर, किस बात के पैसे, खरीदे तो नहीं, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट, आपने खरीदा ही नहीं, खरीदा ही नहीं तो कोई पैसे नहीं देने होंगे, ठीक है बॉयज। अब आप लोग भी सोच के देखो, हमारे भी होते भैया ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेले में एग्जीबिशन में कहीं पे गए तो एक स्टॉल हमारा फेवरेट होता है, सबके फेवरेट स्टॉल्स होते हैं, लड़कियां चली जाती है गहने वाले दुकान में, वो नकली गहने जो दिखाई देते हैं वही सेम सेम डिजाइन दिखाई देंगे, वो भी देखते रहेंगे वो लोग, बॉयज चले जाते हैं कुछ नहीं तो कम से कम वो चूरन वाला दुकान दिख जाता है अपने को, बरोबर, खट्टे मीठे चूरन इधर उधर, ये गोली वो गोली, हाजमे की गोली ये वो, अब अपना हाजमा अच्छा है लेकिन फिर भी वहां पे वो फ्री में टेस्ट करवाते हैं, तो हम लोग वो वाला दिखाना, हम्म, अच्छा है, वो वाला दिखाना, हम्म, ये भी अच्छा है, हाँ वो वाला दिखाना, है ना, मस्त अपन टेस्ट करेंगे, फिर हाँ कौन सा दे दूं साहब, नहीं 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 चाहिए, करते हैं, कितने लड़कों ने किया है, मैंने तो किया है भाई ऐसा, बॉयज में से कितने जनों ने ऐसा किया है, ये भगवान, यार इतने शर्माते नहीं है भाई, दो तीन जनों ने हाथ उठाया, हम 100% श्योर आपसे इससे ज्यादा लोगों ने किया है, वो लोग शर्मा रहे, सर नहीं ना सर, आजू बाजू में सब लोग क्या सोचेंगे, अरे यार ऐसा शर्माने से नहीं चलता, बिंदास बोलने का, ठीक है ना। तो सर समझो बात को, ये भी एक तरह का विंडो शॉपिंग है, समझ रहे हो, मिठाई की दुकान में जाके अच्छा खाना जरा, और एक मिठाई, कौन सा पैक कर दूं, और नहीं चाहिए, होता है भैया, अगर चाहिए भी, जैसे आइसक्रीम पार्लर में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डिड लाइक दिस, मैंने तो किया है, आइसक्रीम पार्लर में जाके मेरे को खाने का एक ही फ्लेवर है, मेरे को मालूम है मेरा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं चख के सारे देखूंगा, वो वाला टेस्ट करना, वो वाला टेस्ट करना, वो वाला टेस्ट करना, वो वाला टेस्ट करना, फिर डिसाइड करूंगी कौन सा खाना है। 100% आपने भी ऐसा किया होगा, अभी हाथ नहीं उठाओगे वो अलग बात है, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करो, जब तक कोई डील नहीं हुआ तब तक मैं कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, रिकॉग्नाइज कब करूंगा, जब डील हो गया, कुछ समझ रहे हो, सर डील अगर हो गया, मैंने आगे वाले से आइसक्रीम ले लिया, मैंने आइसक्रीम को खाना शुरू कर दिया, मैंने आइसक्रीम खा लिया, अब मैंने आइसक्रीम दे दिया, तो नाउ आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे द मनी, क्यों, क्योंकि मैंने आइसक्रीम खा लिया, समझ रहे हो मेरी बात को, तभी जाके मैं कहूंगा कि मनी इज पेबल। तो इसी तरह से मैं एप्पल की दुकान में गया, लैपटॉप उठाया और सीधा बाहर निकल आया, तो वो लोग रोकेंगे मुझे, क्यों, क्योंकि नाउ द मनी इज पेबल टू देम, गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह से तीसरा, और व्हाट इज दैट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग सम स्पेशल पर्सन या अ ग्रुप ऑफ पर्संस, जैसे मैंने यहां पे बना लिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हुए एक खास अकाउंट कॉल्ड एज टैक्स पेबल अकाउंट, ठीक है। सो व्हाट इज टैक्स पेबल अकाउंट, सर ये टैक्स का अकाउंट नहीं है, आपको जैसे ही शब्द दिखा पेबल, रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग, तो मैं रेफर कर रहा हूं किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, तो ये टैक्स अकाउंट नहीं है,
ये टैक्स पेबल अकाउंट है. So this account represents the account of the government to whom the tax is payable. Okay? इसी तरह से अगर मैंने यहां पे हमारे स्टाफ का एक अकाउंट बनाया, क्या अकाउंट बनाया मैंने? सैलरी पेबल. यहां ध्यान दे आप लोग अगेन इस वर्ड पे, पेबल, है ना? तो पेबल मतलब मैं किसी एक खास एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे सारे एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं जिनको पैसे पेबल है. राइट? इसी तरह से अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट द ओनर, तो देखना ओनर के लिए भी हमें खास नाम से अकाउंट बनाएंगे. इसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द ओनर. सो इवन कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है? चलो मैं थोड़ा और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग एक बार सोच के देखना. जैसे मान के चलो एक बहुत फेमस सा कंपनी है, इसका आईपीओ आ रहा है. आईपीओ के बारे में पता है आपको क्या होता है? व्हाट इज आईपीओ? एनीवन? इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है? ओके. कंपनी में शेयर्स होते हैं, ये बात सबको पता है. ऑल ऑफ यू हैव एन आइडिया अबाउट शेयर्स, राइट? ओके. अब मान के चलो कोई फेमस कंपनी है, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट से रिलायंस. ठीक है? रिलायंस के आप सब शेयर होल्डर बनना चाहते हो, राइट? सो मान के चलिए रिलायंस ने एक पब्लिक इशू लाया. पब्लिक इशू लाया यानी वो शेयर्स अभी आपके सामने ला रहे हैं कि इफ यू वांट यू कैन गेट द शेयर्स, और शेयर्स लेके यू कैन बिकम द ओनर. आपको क्या लगता है, हलवा है ओनर बनना? आप इकलौते हो जो इस शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है कि दुनिया भर के लोग अप्लाई कर रहे हैं? सभी अप्लाई कर रहे हैं. तो कंपनी क्या सभी को शेयर्स दे देंगे? नहीं, कंपनी छाटेगा कि किस किस को शेयर्स अप्लाई अलॉट करने हैं. ठीक है? तो जब आप शुरुआत में अप्लाई करते हो आपको कुछ पैसे देने होते हैं, तो तब हम लोग खास खास अकाउंट बनाएंगे. हम लोग अकाउंट बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बाद में देखोगे आप बनाओगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. ये सारे अकाउंट जो मैंने कहे अभी अभी नाम, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को. इसलिए ये सब भी क्या हो जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. ठीक है? दिमाग में गया अच्छे से पूरा? अब सर डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे सर? चलो पर्सनल अकाउंट का रूल लिखो सब लोग. राइट डाउन, गिव द हेडिंग डेबिट क्रेडिट रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. हेडिंग द्यायचा डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. डन? क्या लिखा आपने? अगर रिसीवर है, मैं किसी पर्सन के अकाउंट को बना रहा हूं, अगर वो पैसा रिसीव कर रहा है या उससे पैसे रिसीवेबल है, तो मैं क्या करूंगा? मैं डेबिट करूंगा. और वहीं पे अगर मुझे किसी पर्सन को पैसे पेबल है या अगर वो पेयर है या उसको पेबल है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्रेडिट करूंगा. गॉट इट? सो दिस इज द रूल, सिंपल रूल. ठीक है? अब इस रूल को जनरली स्पीकिंग ज्यादातर जन रट्टा मारते हैं, हम लोग इसको समझेंगे. ठीक है? हम लोग कैसे समझेंगे सर? बहुत सिंपल है सर. ये देखो, ये मेरा अकाउंट है. अब ये जो अकाउंट है, ये अगर किसी ने किसी पर्सन के बारे में है, तो अगर मैंने कुछ भी यहां लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने उसे डेबिट किया. डेबिट किया मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि या तो ये बंदा रिसीवर है या तो इससे पैसे रिसीवेबल है. ठीक है? इसी तरह से इस पर्सन को अगर मैंने यहां पे क्रेडिट किया, तो ये क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? कि सर या तो ये बंदा पेयर है या तो इस बंदे को पैसे पेबल है. ठीक है? तो ये मेरा कोड लैंग्वेज है. समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैंने यहां पर ये अकाउंट बनाया, क्या बनाया? मैंने बनाया ब्रो अकाउंट.
मैंने क्या बनाया? ब्रो अकाउंट। अब मैंने ब्रो अकाउंट में अगर यहां लिखा 10,000, मतलब मैंने ब्रो अकाउंट को डेबिट किया कि क्रेडिट किया? डेबिट किया, राइट? डेबिट किया तो ये मतलब क्या बताएगा मुझे? ये मुझे ये बताएगा कि या तो ब्रो ने 10,000 रुपए रिसीव किए, ही इज द रिसीवर, या तो मुझे ब्रो से 10,000 रुपए रिसीवेबल है। अब ये और थोड़ी क्लैरिटी से पता चलेगा कि रिसीवर है कि रिसीवेबल है, वो और क्लैरिटी से पता चलेगा। लेकिन डेबिट क्या किया समझे? डेबिट का क्या मतलब हो रहा है ये समझे सब लोग? ठीक है। इसी तरह से मान के चलो मैंने एक और पर्सन का अकाउंट बनाया, मैंने बनाया रिलायंस कंपनी का अकाउंट, रिलायंस कंपनी का अकाउंट, और मैंने यहां पे 1,00,000 रुपए लिख दिए। इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि रिलायंस कंपनी या तो 1,00,000 रुपए का पेयर है, या तो 1,00,000 रुपए रिलायंस कंपनी को पेबल है। गॉट इट? दिस इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओके, आगे लिखो, डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ रियल अकाउंट्स। डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ रियल अकाउंट्स। ठीक है, चलिए। तो सर ये भी एक कोड लैंग्वेज है। कैसे कोड लैंग्वेज है? जैसे मैंने कोई भी असेट का अकाउंट बनाया, कोई भी असेट, ये मेरा एक असेट का अकाउंट है, मैंने मान के चलो यहां 10,000 रुपए लिखे, तो मुझे इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि सर ये असेट का ना 10,000 का इनफ्लो हुआ है, मेरे पास एक 10,000 रुपए का असेट का इनफ्लो हुआ है, आया है मेरे पास। अगर मैंने यहां पे 4,000 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? सर 4,000 वर्थ का असेट मेरे पास से गया है, आउटफ्लो हुआ है। गॉट इट? डेबिट क्रेडिट कोड लैंग्वेज। ठीक है। अब बात को समझो यार, अगर पैसों से रिलेटेड हर चीज को प्रॉपर अंग्रेजी में लिखना हो रहा है तो अकाउंटिंग का सेंस ही क्या बना, और वो बोरिंग नहीं हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्टकट में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीधा एक टी बनाया, इधर इधर लिख दिया। अब जो समझता है अकाउंटिंग लैंग्वेज, वो उसके साइड को देख के समझ जाएगा कि यहां पे मैंने कौन सा इंफॉर्मेशन देना है। क्वाइट सिंपल, राइट? चलिए अब इसी तरह से लिखो, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। rules debit credit rules of nominal accounts. क्या है रूल? सर अगर मुझे इंफॉर्मेशन देना है अबाउट एनी एक्सपेंस या एनी लॉस तो मैं डेबिट कह के पुकारूंगा। अगर मुझे किसी इनकम या गेन के बारे में कहना है तो दैट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है। तो मैंने अगर यहां दो अकाउंट बनाए, ये दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट है। मैंने आपको ये नाम नहीं बताया कि सर ये कौन सा अकाउंट है, मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि दोनों नॉमिनल अकाउंट है। अब मैंने यहां पे 5,000 रुपए लिखा और यहां पे 6,000 रुपए लिखा, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सब 5,000 रुपए खर्चा है कि इनकम है? एक्सपेंस, खर्चा है, राइट? 6,000 रुपए क्या है, खर्चा है कि इनकम है? 6,000 रुपए इनकम है, राइट? कैसे समझा सर? डेबिट क्रेडिट देख के समझ में आ गया सर, कहां लिखा, राइट? और ये चीज से मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि सर एट द स्टेज अगर मैं सिर्फ इन दो ट्रांजैक्शंस को देखूं
तो सर 5,000 का खर्चा हुआ, 6,000 की कमाई हुई, यानी 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मुझे बताएगा अबाउट माय प्रॉफिट। ओके, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों के रूल समझे? ठीक है, एक बार के लिए सभी लोग कोशिश करेंगे कि ये तीनों के तीनों रूल्स दिमाग में बैठेगी नहीं, दिमाग में बैठेगे नहीं, एक बार सोच के देखो आप लोग। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, अभी दिमाग में लाओ, ये ब्लैंक स्पेस है आपके पास, अभी सब लोग एक बार सोचो बिना रजिस्टर देखे, बिना रजिस्टर देखे सबसे पहले एक बार दिमाग में लाओ कि सर पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का रूल क्या था, कब डेबिट कब क्रेडिट, रियल में कब डेबिट कब क्रेडिट, नॉमिनल में कब डेबिट कब क्रेडिट, दिमाग में लाओ। चल, ये चीज की ना मुझे आदत पड़ जानी चाहिए अभी, है ना? जैसे ही मैं कहता हूँ कि बेटा ऐसे दिमाग में लाओ, सोचो, ठीक है ना, तो स्पेशली बॉयज में ज्यादातर बहुत सारे जनों को ना मौका मिल जाता है, अब जाके थोड़ा सोने का मौका मिला, मस्त तो, ठीक है ना। तो वो लोग जैसे ही तो सब लोग सोच रहे हैं, "क्या अच्छा ये एक अलग ही आर्ट होता है स्टूडेंट्स में, है ना, मतलब बैठे बैठे कैसे सोने का, है ना, ये चीज, ये आर्ट हम लोग सिर्फ क्लासरूम में ला सकते हैं और कहीं नहीं, राइट? क्लासरूम में बैठे बैठे, है ना, हो जाता है ये, करेक्ट। एंड एट द सेम टाइम ये भी हो जाता है कि सर मतलब घर पे अगर हमको ऐसा बोला जाए कि बेटा 5 मिनट ही सोना, तो वो 5 मिनट कैसे 5 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं पता भी नहीं चलते। लेकिन क्लासरूम में हम लोग बराबर 5 मिनट के इस तरह से सो सकते हैं, राइट? सर ने अभी सोचने के लिए बोला, बाकी लोग तो सोच रहे हैं, तुम लोग और थोड़ा देर सोच लो रे, मस्त, ठीक है। तो लड़कों में दिख रहे मस्त, आराम मिला यार थोड़ा। चलो, सोचा कि नहीं सबने? हाँ जी, यस, आ रहा है कंफर्टेबली, दिमाग में आ रहा है, ठीक है। देखो बेटा, एज अ सीए स्टूडेंट मैं सबको एक बात कहूंगा कि आगे चल के हमें किस मुकाम पे पहुंचना है, मतलब ये चीज में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक क्लरिकल लेवल पढ़ाई होती है और एक सीए लेवल पढ़ाई होती है, मतलब एक बेसिक लेवल और एक मास्टर लेवल, है ना। तो बेसिक लेवल में आपको सिर्फ रूल याद है, अपन ने कैसे लिखा, सर कोई भी कर लेता है, अकाउंटिंग जॉब भी होता है और अकाउंटिंग जॉब ऐसे ही सिंपल वे में भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मास्टर बनना है, तो मास्टर बनना मतलब आई विल बी इन अ पोजिशन कि भाई जिसका जवाब पूरी दुनिया को नहीं आता, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ये है मास्टर लेवल। गेटिंग मी? तो वो मास्टर लेवल के लिए आपको विजुअलाइज करना जरूरी है, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू लाइक दिस। तो आगे चल के मैं आपको ऐसा बोलूंगा, देखो ये अकाउंट बना, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? देखना पड़ेगा। ये विजुअलाइज करना होगा, आपके आंखों के सामने ये अकाउंट बनना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये तरीके से आजू बाजू में लोग हंसे या ना हंसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर मुझे दिखना चाहिए। ये मेरे सामने एक टी बना, दिख रहा है? ये टी बना, ये मैंने यहां डेबिट किया, ये मैंने यहां क्रेडिट किया। अजीब सा लग रहा है? इसी को कहते हैं पागलपन, ठीक है। लेकिन सर पढ़ाई की तरफ जब पागलपन होता है ना, तभी जाके समर्पण आता है, और वो समर्पण आता है तभी जाके हम अच्छी तरह से उसे सीखते हैं, ठीक है। तो ये विजुअलाइज करने की कोशिश करना, आगे चल के कुछ टॉपिक्स आएंगे जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन हम आंसर निकालेंगे, तो उसके लिए ये विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यस, तो दिस इज द रूल बेसिकली, ओके। अब ये रूल को अप्लाई कैसे करना, इसको प्रैक्टिस कैसे करना, ये हमारा बाकी है, ये हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि सब लोग अच्छी तरह से एक बार कल के क्लास के पहले पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में रिवाइज करके आना। कल की क्लास की शुरुआत में हम कुछ पजल्स देखेंगे, ठीक है। ये पजल्स क्या होंगे? आपको पजल्स में ये 3 कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, एक एक करके अकाउंट के नाम बताऊंगा,
आपको मुझे सोच समझ के बताना होगा कि सर ये पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आएगा, रियल में आएगा कि नॉमिनल में आएगा। ठीक है, आपको ये सोच के बताना है। पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उनको डेबिट करें कि क्रेडिट करें, इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, जैसे ये एक्सपर्टीज हमारा डेवलप हो गया तो उसके बाद जर्नल एंट्रीज की शुरू करेंगे सभा, और उसमें आराम से आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, ये मैं गारंटी से बता रहा हूं। ठीक है, बेसिक्स अगर स्ट्रांग हो तो एडवांस लेवल बड़े आसानी से हो जाता है। ठीक है, एनीवेज चलिए, तो डन, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप यू लर्न समथिंग टुडे आल्सो। ओके, एंड विल कंटिन्यू अगेन टुमारो। चलो, बाय बाय ऑल ऑफ यू।